वेलकम। हम देख रहे हैं कि मास ट्रांसफ़र क्या है। मास ट्रांसफ़र क्या है? हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर हम ले लें एक पाइप, जिस तरह ये पाइप है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये फ्लूइड जो यहाँ से यहाँ तक है, क्या ये मास ट्रांसफ़र है? हाँ, ये मास ट्रांसफ़र है। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल, अगर हमारे पास ये कोई मिक्सचर है, ठीक है, वो हमारे पास होता है ट्रांसफ़र ये दूसरी जगह पर। ये हमारे पास क्या लगी हुई, एक हमारे पास लगी हुई है बेल्ट। तो यहाँ से जो यहाँ तक हमारे पास कोई भी मास है, कोई मिक्सचर गया है, तो वो भी क्या है, वो भी हमारे पास मास ट्रांसफ़र है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कोई मास यहाँ से यहाँ तक किया है। अब ये तो हमें लग गया पता कि ये दोनों मास ट्रांसफ़र है, लेकिन असल में जो हम अपनी फील्ड के अंदर जो स्टडी करते हैं मास ट्रांसफ़र, वो कोई और मास ट्रांसफ़र है। ये जो मास ट्रांसफ़र है इसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र, इसका क्या मतलब होता है? कोई हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की जाए। इस एक्सटर्नल, यहाँ पर हमने, हमारे पास जो पाइप था फ्लूइड यहाँ से यहाँ पर हमने कोई ना कोई अंदर पंप यूज़ किया है, ठीक है, कोई ना कोई हमने पंप यूज़ किया जिससे हमारे पास फ्लूइड यहाँ से आ गया। यहाँ पर हमने यूज़ किया क्या, यहाँ पे हमने एक सोर्स यूज़ किया, उसे क्या दिया हमने, बेल्ट यूज़ की यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए। अगर हम ये देखें कि हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, ऊपर से हमने एक इंक का ड्रॉप दिया, तो अब ये क्या होगा कि वाटर के अंदर मिक्स होगा। ये किस तरह होगा? ये भी एक मास ट्रांसफ़र होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास यूज़ होगी टर्म, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम नेक्स्ट लेक्चर में उससे देखेंगे, लेकिन डिफ्यूजन क्या होती है? वो होती है हमारे पास कंसनट्रेशन डिफरेंस पे, वो भी एक मास ट्रांसफ़र की है टर्म। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि ये देखें, जो इसकी कंसनट्रेशन है हमारे पास डाई की इंक की, ये ज़्यादा है, लेकिन जो वाटर के वो कम है। तो डिफ्यूजन क्या कहता है कि कंसनट्रेशन जो हमारे पास फ़्लो करता है, वो कहता है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये क्या होगा, हमारे पास हाई कंसनट्रेशन है, जब इसके अंदर आएगी तो ये इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसा आएगा पॉइंट जिसमें ये सारा ये इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा और ये जो डाई है ये गायब हो जाएगी। इसके साथ अगर हम एक और एग्जांपल लें इसी कंसेप्ट के अंदर, तो हमारे पास क्या आता है, फ्रेगरेंस रूम फ्रेशनर। ये हर कोई अपने घरों में यूज़ करता है रूम फ्रेशनर। ये भी होता है कि हम एक बार जो उसे रूम फ्रेशनर हम रूम के अंदर स्प्रे करते हैं, तो उसकी जो मॉलिक्यूल, उसके जो ड्रॉप्स, उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा, लेकिन वो एयर के साथ मिलकर वो क्या हो जाते हैं, एकदम पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो वो उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, एयर के साथ मिलकर वो क्या करते हैं, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, और हमें जितने भी दूर होते हैं हमें उनकी खुशबू आती रहती है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके साथ एक तीसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि इंसेंस स्टिक्स, जिसे हम कहते हैं अगरबत्ती, जो घरों में अक्सर यूज़ किए जाते हैं, उसका भी ये होता है कि एक बार हम उसे जला देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो खुद ब खुद जलती रहती है और ख़त्म हो जाती है। वो भी एक मास ट्रांसफ़र है, वो भी एक हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा होता है। अब हमें ये पता चल गया कि जो कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र रहता है उसमें हमारे पास कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, तो हमारे पास मास ट्रांसफ़र होगा वन प्लेस टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन जो सिंपल मास ट्रांसफ़र हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसमें हमारे पास डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन डिफ्यूजन क्या होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। जो ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होते हैं। बेसिकली हम अपने मास ट्रांसफ़र में ये जो टर्म है डिफ्यूजन, इसे हम पढ़ते हैं। हर जगह हमें ये नज़र आएगा कि हमारे पास जो मास ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो हायर कंसनट्रेशन से लेकर लोअर कंसनट्रेशन से होगा। अब एक प्रॉपर मास ट्रांसफ़र की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मास ट्रांसफ़र की डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और या वन फेज टू अनदर फेज, दिस इज़ कॉल्ड मास ट्रांसफ़र। ड्राइविंग फोर्स ऑफ मास ट्रांसफ़र क्या है, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। हमारे पास जो भी होते हैं डिफरेंट केमिकल इंजीनियरिंग के या दूसरी इंजीनियरिंग के मास ट्रांसफ़र, जो ये अक्सर पूछ लेते हैं। लेकिन केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 3 टर्म से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे पास पहला होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस,
जो हमारे पास यूज़ होता है लिक्विड्स के लिए। दूसरा होता है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस, ये हमारे पास गैसेस के लिए यूज़ होता है। तीसरा हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, ये हमारे पास बोथ के लिए होता है, मतलब हमारे पास लिक्विड के लिए भी होता है एंड गैस के लिए भी होता है। सो ड्राइविंग फोर्स ऑफ मास ट्रांसफ़र हम इसे क्यों कहेंगे केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज टू टेक इनटू अकाउंट इन एन ऑल ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ये तमाम ड्राइविंग फोर्स हमारे पास कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन तीनों को जब इकट्ठा करते हैं तो इसीलिए हम केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सब समझ आ गया होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग इसी तरह जो बूस्टर कंसेप्ट्स हैं और इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं MCQ टाइप, वो भी हम बताते रहते हैं और बताते रहेंगे ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द आगाही होती रहे। तो अल्लाह हाफिज़।